मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ठगबंधन की गांठें खुलने लगी हैं और अभी सिर्फ थोड़ी प्रवल शुरू हुआ है। अभी आगे आगे देखते जाइए, इनमें किस तरह से लात जूता होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सीट न मिलने से यूपी की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। सीट न मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बयानबाजी से इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है। अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच उन्होंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट तक बता दिया था। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अब जब अखिलेश यादव ने अजय राय पर तीखी टिप्पणी की, तो बदले में अजय राय ने भी सपा प्रमुख को खरी खोटी सुना दी। अखिलेश के चिरकुट नेता वाले बयान पर अजय राय ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका, वो हम जैसे लोगों का क्या सम्मान करेगा। व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की। मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की। तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। आपने चुनाव लड़ा, इसके पहले 7 बाई इलेक्शन हुए। उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, हम लोगों ने बिना समर्थन मांगे इनको यहाँ समर्थन दिया और इनका कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीता। ठीक है, उसी समय चुनाव बागेश्वर के भी हुए, उत्तराखंड में। इन्होंने वहाँ पर चुनाव अपना कैंडिडेट दिया और वहाँ चुनाव लड़ाया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। अजय राय यही नहीं रुके। खुद पर की गई अखिलेश यादव की टिप्पणी से खफा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने सपा प्रमुख के शब्दों को निम्न स्तर का करार दिया है। और मैंने उनके बारे में सुना है कि सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने पढ़ाई की है। और इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनके जो शब्द थे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। फिर भी जो भी उन्होंने बोला है मेरे बारे में, उसको वो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग तो आम आदमी हैं, साधारण लोग हैं। अजय राय ने कहा कि वे जितनी गाली मुझे देना चाहते हैं दे दें, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करें। चुनाव बागेश्वर के भी हुए, उत्तराखंड में। इन्होंने वहाँ पर चुनाव अपना कैंडिडेट दिया और वहाँ चुनाव लड़ाया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। कांग्रेस हार गई। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला कौन है, कौन बी टीम के रूप में काम कर रहा है और कौन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। ये उत्तराखंड में साबित हो गया है, बागेश्वर में। अभी मध्य प्रदेश में भी साबित हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी इनकी कुछ वहाँ स्थिति नहीं है, ज़बरदस्ती वहाँ पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक भी विधायक इनका नहीं रह गया। एक विधायक था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अंदर से मिलकर काम कर रहे हैं। कि अखिलेश जी को जो भी मेरे बारे में व्यक्तिगत रूप से जो भी गाली देनी है, गाली उन्होंने दिया मुझे, जो भी गाली देनी है, जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना है, मुझे करें। अगर भारतीय जनता पार्टी को उनको हराना है तो निश्चित तौर से उनको कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अजय राय के पलटवार पर चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश के समर्थन में उतर आए और कांग्रेस आला कमान को सलाह दी है कि अपनी पार्टी के छोटे नेताओं को सपा पर ओछी टिप्पणी करने से रोकें। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दो अहम सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग को हो रही इस छीछा लीडर पर
बीजेपी भी मजे ले रही है। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बता दिया। साथ ही भविष्यवाणी करते हुए ये भी कहा, आगे सपा कांग्रेस के बीच में जूते लात भी चल सकते हैं। देखिए ये ठगबंधन है, आप मेरा वो उठा करके देखिएगा। मैंने जब बेंगलोर में इन लोगों का मंथन चल रहा था तो हमने कहा था माइनस की संख्या चाहे जितना मिला दें वो जीरो को पार नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से ये ठगबंधन की गांठें खुलने लगी हैं और अभी सिर्फ थोड़ी फड़ौवल शुरू हुआ है। अभी आगे आगे देखते जाइए, इनमें किस तरह से लात जूता होगा। बहरहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जारी हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मोर्चा संभाल रखा है। अब देखने वाली बात होगी 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का ख्वाब संजोने वाले इंडिया गठबंधन में आगे क्या क्या होता है।